न्यू लो न्यू प्रोविज़न। अब ना तो कोर्ट में आपको अपीयरेंस देने की ज़रूरत है कि कोर्ट में आप जाए और अपनी हाजिरी लगवाए, अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएं, और ना ही हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन, जिसको एग्जाम्पशन एप्लीकेशन कहते हैं, उसको लगाने की ज़रूरत है। अब आप घर बैठे अपने मैटर को अटेंड करेंगे, ऑनलाइन अटेंड करेंगे, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हो, आपकी कोर्ट में हाजिरी भी लगेगी, आप उसमें अटेंडेंस भी मार्क कराएंगे और अपनी प्रोसीडिंग भी देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। देखिए, कोई भी मैटर होता है, जैसे आपने किया है या फिर अपोजिट पार्टी के खिलाफ होता है, तो उसमें जरूरत होती है अटेंडेंस की। हालांकि हर केस में हर बार जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई एफआईआर का मैटर है जिसमें आपने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर कराई हुई है, उसमें चार्जशीट फाइल हुई है, तो आपको कोर्ट में एज ए एक्यूज तो जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपके वारंट इशू हो जाते हैं। हालांकि इसके अलावा जो अदर मैटर होते हैं उनमें जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे डिवोर्स का केस हुआ, या कोई सिविल केस हुआ, या 125 मेंटेनेंस का केस हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ, या किसी प्रकार का और भी कोई केस है, उसमें नॉर्मली आप अपने वकील साहब के थ्रू पेश हो सकते हैं। लेकिन जो स्टेट केस होता है, जिसमें एफआईआर होती है, उसमें आपको जाना ही होता है। नहीं जाते हैं तो वारंट इशू हो जाता है। उसके लिए आपको जरूरत होती है कि हर बार डेट पर आप एप्लीकेशन लगाएं। एप्लीकेशन लगती है एग्जाम्पशन एप्लीकेशन, जिसको हम कहते हैं हाजिरी माफ़ी। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दूर है, या फिर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, या फिर आप ऐसी जगह जॉब करते हैं जहाँ से आप नहीं आ सकते जल्दी जल्दी, तो ऐसे में हम लगाते हैं परमानेंट एग्जाम्पशन। मतलब आपको परमानेंटली कोर्ट एग्जाम्प्ट कर दे कि आपको कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे में ये एप्लीकेशन लगती है। उसके बाद फिर जब कोर्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कहीं सिग्नेचर की, तब आपको बुलाती है, वरना आपको नहीं बुलाती है। इस प्रकार से ये दो एप्लीकेशन लगती है। हालांकि कोर्ट ने आपको बुलाया एज ए विटनेस बुलाया है, या फिर किसी एविडेंस के लिए बुलाया है, ऐसे में भी जब आप नहीं आते तो हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन लगाते हैं। अगर हम पुराना सेक्शन देखते हैं तो उसमें दो पार्ट दिए हैं, 1 और 2। लेकिन जो न्यू सेक्शन है 355, उसमें अमेंडमेंट करके एक अलग से एक्सप्लेनेशन और जोड़ दिया गया है। देखिए, जो 1 और 2 पार्ट में देखें तो एट एनी स्टेज ऑफ एन इंक्वायरी और ट्रायल अंडर दिस संहिता, ये पहले था कोड, इसमें संहिता वर्ड आ गया, एक ये चेंजिंग हुई है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसके दिए हुए हैं। उसके अंदर ये बताया हुआ है कि भी कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगाते हैं, अपने रीज़न देते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि भी इस वजह से मैं नहीं आ रहा। जैसे मैंने पहले बताया कि भी आप कहीं दूर जॉब कर रहे हैं, आप नहीं आ सकते, आप डिफेंस में जॉब करते हैं, सेंसिटिव एरिया में आपकी जॉब लगी हुई है, या फिर आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, विदेश में कर रहे हैं, या आप बूढ़े हो चुके हैं, आप बीमार हैं, परेशान हैं, भाई आप नहीं आ सकते, आपका शरीर साथ नहीं देता है, या कोई और भी वजह है, तो आप उसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये वजह, इस वजह से मैं दूर से नहीं आ सकता, या कोई आने जाने का साधन नहीं है, या खर्चा ज़्यादा लगता है। उन सब चीज़ों को आप एक्सप्लेन करते हैं। नॉर्मली कोर्ट आपको एफआईआर के अलावा और केसों में बुलाती है, तो उसमें परमानेंट एग्जाम्पशन आप लगा सकते हैं। लेकिन परेशानी आती है एफआईआर वाले मैटर में। अब ये जो नया सेक्शन है 355 बनाया है, इसमें इन दो प्रोविजन के अलावा नीचे एक्सप्लेनेशन और दिया हुआ है। इसमें देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, मतलब इस जो सेक्शन का जो उद्देश्य है उसके पर्पज के अकॉर्डिंग पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज, जो पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज, देखिए जो एफआईआर वाले केस में जिसके खिलाफ केस फाइल होता है उसको अक्यूज बोलते हैं, वो अक्यूज होता है। इंक्लूड्स अटेंडेंस थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब इसमें जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस की डेफिनेशन है, उसमें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि ऑनलाइन भी आप अटेंड कर सकते हैं। मतलब एक हिसाब से इस एक्सप्लेनेशन से ये बात सामने आ गई है कि अटेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कोर्ट में फिजिकली जाकर ही खड़े होंगे तो आपकी अटेंडेंस है। अब प्रोविजन ये बना दिया कि आप कोर्ट में ऑडियो वीडियो ऑनलाइन किसी इलेक्ट्रॉनिक्स मीन के द्वारा भी आप अटेंडेंस मार्क करवा सकते हैं। अब आपको कोर्ट रोकेगी नहीं, तो अब आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी मैटर अटेंड कर सकते हैं। अब इसके लिए कोई जजमेंट की जरूरत नहीं है, नया लॉ है, प्रोविजन है, सेक्शन है, इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया कि अटेंडेंस होती क्या चीज़ है। हालांकि इसके अंदर ही इसको थोड़ा डाल देते ज़्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी अलग से एक लाइन डाल दी, वो भी अच्छी बात है। अब देखिए, अब आपको किसी भी कोर्ट में जो भी आपका मैटर चल रहा हो, स्टेट केस कहीं भी चल रहा हो, आपके पास नहीं भी कोई अगर रीज़न है, आप पास में रहते हैं लेकिन आपका भाई दुकान का काम है, जॉब का काम है, तो भी आप ऑनलाइन अटेंड कीजिए, अपनी सीट पर बैठे बैठे कीजिए। और सबसे अच्छा इसका फ़ायदा ये है कि आप भाई अपना पर्सनल काम करते हुए भी अपने कोर्ट में देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप नहीं भी जा पाए हैं, या फिर जैसे आप रेगुलर भी जा रहे हैं और किसी डेट पर नहीं जाते, तो आप देख सकते हैं कि मेरे वकील साहब क्या काम कर रहे हैं, कोर्ट में जज साहब ने क्या काम किया, अपोजिट पार्टी ने क्या बोला है, वो सब आपको आंखों के सामने रहेगा। वैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब की सब ऑनलाइन है, दिल्ली की जितनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सब ऑनलाइन है।
बाकी काफ़ी स्टेट ऑनलाइन हो चुके हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि भी हमारे यहाँ ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं है। देखिए, हर कोर्ट में ऑनलाइन की फैसिलिटी दी हुई है, जुडिशरी ने सब जगह दिया हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि हर जज साहब के पास कैमरे ना हो, एक्सेस ना हो, लेकिन एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम सबके लिए बनाया हुआ है। अगर कहीं ये फैसिलिटी नहीं है और जैसे 1 जुलाई से ये कानून नया लागू हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, इस सेक्शन 355 में एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट से गुजारिश करनी है कि भी मुझे ऑनलाइन की फैसिलिटी दी जाए। अब या तो जज साहब उस कैमरे को सेटअप को अपने रूम में बुलवाएंगे या फिर उस रूम में जाकर अटेंड करेंगे। जब भी आपका मैटर होगा ऑनलाइन अटेंड किया जाएगा। तो इस तरह से आपको परमानेंट एग्जामिनेशन मिल जाएगी। तो आपका कोई भी ऐसा मैटर है जो कि कोर्ट में लगा हुआ है, कोर्ट आपको बुला रही है, तो आप ऑनलाइन अटेंड कीजिए। पर्सनली जब ही जाइए जब किसी सिग्नेचर की जरूरत हो, कहीं ऐसे साइन करने हो कि पर्सनल आपकी जरूरत, जैसे कि आपके खिलाफ चार्ज लगता है या आपकी गवाही होती है या कोई डॉक्यूमेंट आपको साइन करना होता है। हालांकि साइन करके आप वहाँ से भी भेज सकते हैं, जहाँ पर जिस स्टेट में है वहाँ से रजिस्टर करवा कर वहाँ से भेज सकते हैं। लेकिन पर्सनली कोर्ट के अंदर जैसे चार्ज लगता है तो वो आपके डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के होते हैं उसी पर साइन होते हैं, उसी पर सिग्नेचर होते हैं, तो तब आपकी ज़रूरत है, वरना आपकी कोर्ट में ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अटेंड कीजिए। और ऑनलाइन आजकल तो मीडिएशन भी चल रहे हैं, मीडिएशन भी ऐसे हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे न्यू लॉ में न्यू प्रोविज़न है, बहुत ही अच्छा प्रोविज़न है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। हालांकि कोरोना के बाद से लोगों को ये दी जा रही थी, लेकिन जब इसको लॉ बना दिया गया, कानून बना दिया गया, तो बहुत ही अच्छा काम भारत सरकार ने किया है। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर व्हाट्सअप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।